हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द पॉप्स एक्सोर्सिस्ट। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 4 जून 1987 से, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा थी। वहां पर फादर, जिसका नाम ग्रेबियल था, वो उस लड़की का इलाज कर रहे थे। और फिर वो उस लड़के के अंदर आए हुए शैतान से पूछते हैं कि तुम कौन हो। और फिर वो लड़का कहता है कि मैं डीमन हूँ। और फिर फादर ग्रेबियल कहते हैं कि तुम्हारा नाम बताओ, लेकिन वो डीमन अपना नाम नहीं बताता। और फिर वो फादर कहते हैं कि तुम इस लड़के का पीछा छोड़ दो, तुम इसे परेशान मत करो। और फिर वो पीक वहाँ पर लाए हुए थे, तो कहते हैं कि अगर तुम सच में डीमन हो तो इसके अंदर जाकर दिखाओ। और वो डीमन भी फिर ऐसा ही करता है, उस लड़के के अंदर से निकलकर वो पीक के अंदर जाकर चला जाता है। और ऐसा होते ही फादर ग्रेबियल को शूट करके मार देते हैं। और अब डीमन भी वहाँ से भाग गया था और अब ये लड़का ठीक हो जाता है। यहाँ पर एक बात साबित हो जाती है कि ये फादर बहुत ही ज्यादा गजब के प्रीस्ट है। अगले सीन में चर्च काउंसिल में एक मीटिंग होती है और उसमें फादर ग्रेबियल को भी बुलाया गया था। और वहाँ पर सभी फादर ग्रेबियल से पूछते हैं कि 4 जून को तुमने उस लड़के का एक्सोर्सिज्म क्यों किया था और तुमने उसके अंदर से उस डीमन को क्यों निकाला, और इस चीज़ के लिए तुमने परमिशन भी नहीं ली थी। फिर ये सभी उस एक्सोर्सिज्म की बात करते हैं जिसको फादर ने निकाला था। अब यहाँ पर फादर कहते हैं कि वो कोई एक्सोर्सिज्म नहीं था, बल्कि उस लड़के को तो एक बीमारी थी और वो ऐसा समझ रहा था कि उसके अंदर एक डीमन का असर हो रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और फिर यहाँ पर बैठा हुआ एक फादर कहता है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान के अंदर डीमन ही हो, और हमारे पास जो भी केस आते हैं वो ज़्यादातर बीमारी के बारे में ही होते हैं। अब कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिनमें हमें डीमन का सामना करना पड़ता है। और अब फादर उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम यही चाहते हो क्या कि मैं अपनी पोजीशन से हट जाऊं। इस बात पर वो कहते हैं कि इस तरह की बात करके तुम सभी फादर की जो पोजीशन है उसको तुम खत्म कर रहे हो। और फिर यहाँ पर एक फादर ग्रेबियल के केस में मरी हुई एक लड़की का जिक्र भी करता है। ग्रेबियल को गुस्सा आता है तो वो उठकर अब चला जाता है। अब हम अगले सीन में एक लड़की जूलिया को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जूलिया के हस्बैंड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उस कार में उसका बेटा भी था, लेकिन उसका बेटा हेनरी तो बच जाता है, लेकिन उसके फादर की डेथ हो जाती है। तभी हेनरी ने बोलना भी बंद कर दिया था और इनके पास अब कमाने का कुछ भी रास्ता नहीं होता, बिल्कुल पैसे नहीं होते। इसीलिए वो अपने हस्बैंड के घर को ठीक करवा के उसे बेचने के लिए आई थी ताकि फिर इन्हें अच्छे खासे थोड़े पैसे मिल जाए। और इसीलिए फिर अभी ये यहीं पर रहते हैं। और यहाँ पर जूलिया की बेटी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी। और अब जूलिया जब अपने घर आई थी तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एक फादर इस्क्यूबेल से होती है जो इस घर का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। अब वो उसे कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हो। और इधर जूलिया की बेटी जब सभी तरफ देखती है तो उसे दीवार पर कुछ निशान दिखाई देता है जो कि एक चर्च का होता है। और उस दीवार में दरार भी आने लगी थी जिसे जूलिया की बेटी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। और वही वाला निशान उनके घर में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्हें भी वो निशान नजर आता है। तभी वो ध्यान से देखते हैं और दीवार के अंदर आग जलाकर देखने की कोशिश भी करते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर तो सल्फर गैस थी और इसी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था। अब इसी हादसे की वजह से अब इनके यहाँ पर सभी वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया था। और इधर जूलिया का बेटा हेनरी अब बहुत ही अजीब तरीके से हरकतें करता है, पता नहीं उसे क्या ही हो गया था और उसने एकदम से बोलना भी शुरू कर दिया था। जूलिया जब उसे देखने के लिए जाती है तो हेनरी के अंदर एक डीमन की आवाज आती है और फिर वो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को पूरा नोच भी रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन वर्कर्स ने आग जला दी थी उनकी गलती की वजह से उन्होंने किसी डीमन को आजाद कर दिया था और इसीलिए अब वो डीमन हेनरी की बॉडी में चला जाता है। अब जब जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल लेकर के जाती है लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो अभी सदमे में है, शायद वो सदमा उसके पापा की वजह से है, इसीलिए उसे किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। और फिर वो डॉक्टर जूलिया को इंजेक्शन भी देती है और कहती है कि हेनरी अगर कंट्रोल में नहीं रहे तो तुम उसे ये इंजेक्शन लगा देना जिससे वो बेहोश हो जाएगा। अब जूलिया डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं करती, इसीलिए वो मदद के लिए फादर इस्क्यूबेल के पास जाती है और उनसे मदद
मांगती है। फादर जैसे ही हेनरी को देखने अंदर आते हैं तो हेनरी के अंदर डीमन जो होता है वो फादर को अपनी ताकत से उठाकर फेंक देता है। अगले सीन में हम फादर ग्रेबियल के साथ उनके हेड को भी देखते हैं। हेड फादर ग्रेबियल को स्पेन जाने का कहता है और फिर वो उसे हेनरी के बारे में सब कुछ बताता है और उसे कहता है कि यहाँ पर एक फैमिली है जिसे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है और उस जगह की वजह से चर्च ने भी बहुत सी मुसीबतें झेली है, इसीलिए अब तुम्हें वहाँ पर जाकर के उस बच्चे को बचाना होगा और यही तुम्हारा काम है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही डेंजर डीमन है, इसीलिए तुम जो भी करो सोच समझ कर करना। अब फादर जूलिया के घर पर पहुँच जाते हैं और फिर वो इस बात से हैरान हो जाते हैं कि हेनरी के अंदर जो डीमन है उसने चर्च का क्या नुकसान किया होगा। और अब फादर ग्रेबियल जूलिया से बोलते हैं कि मैं हेनरी से मिलना चाहता हूँ और फिर वो जब उसके पास जाते हैं तो वो हेनरी के अंदर के डीमन उन्हें देख के हंसने लगता है और कहता है कि आ जाओ, मैंने तुम्हें ही यहाँ पर बुलाया है। फादर ग्रेबियल उसे एक निशान दिखाते हैं जिससे वो हेनरी की आंखों से डीमन की आंखों को देख पा रहे थे और फिर वो जो फादर उससे उसका नाम पूछते हैं तो डीमन उसको अपना नाम बताने से मना कर देता है। और ये डीमन अपना नाम इसीलिए नहीं बताते क्योंकि अगर इनका नाम पता चल जाए तो इन्हें काबू में करना आसान हो जाता है। और अब जो हेनरी के अंदर का डीमन है वो गैब्रियल को डरपोक और बहुत कुछ बुलाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रियल पहले आर्मी में था और एक जंग में वो पीछे हट गया था, लेकिन इस बात से गैब्रियल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ बर्ड निकालता है जिसे देखकर गैब्रियल थोड़ा परेशान हो गया था और वो डर भी गया था। अब ये फादर बाहर आकर के दूसरे फादर और जूलिया को बताते हैं कि हेनरी के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक डीमन है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उस पर झाड़ फूक करना और जादू करना आसान नहीं है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हेनरी की जान को खतरा भी हो सकता है। फादर ग्रेबियल बताते हैं कि हेनरी को अपने डैड की मौत का सदमा था और इस बात का फायदा डीमन ने उठाया, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि डीमन हेनरी के अंदर आकर के आखिर करना क्या चाहता था। और इधर डीमन जूलिया की बेटी को भी बहुत ही ज्यादा डरा रहा था। वो उसके मरे हुए डैड की आवाज में फोन पर बात कर रहा था। यहाँ पर डीमन ने अपना काम शुरू कर दिया था। इधर इस्क्यूबेल और गैब्रियल दोनों मिल करके हेनरी का एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं और जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तो डीमन उन्हें इनके पास्ट के बारे में बताने लगता है और वो गैब्रियल से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही एक लड़की की जान गई और इस्क्यूबेल से कहता है कि तुम प्रीस्ट हो ना, फिर भी तुम गलत काम करते हो। और ये बात सुनकर इस्क्यूबेल हेनरी का गला दबाने लगता है। गैब्रियल उसे यहाँ पर रोकता है और इस वजह से इनका एक्सोर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाता। अब बाहर आकर के इस्क्यूबेल अपनी कहानी गैब्रियल को बताता है और कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था और वो ये बात नहीं जानती थी कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और हमारे बीच बहुत कुछ गलत भी हुआ, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी प्रीस्ट बनकर गुजारने का फैसला कर लिया था। इसीलिए वो डीमन मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। और अब जो इस्क्यूबेल फादर गैब्रियल को अपनी दिल की बात बताता है तो वो अंदर से बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। अब फादर गैब्रियल भी अपने पास्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब जंग के दौरान मेरे सभी दोस्त मर गए थे तो मैंने प्रीस्ट फादर बनने का फैसला किया और मेरे पास सबसे पहला केस आया था इसी लड़की का। उसको किसी डीमन ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो पागल है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने मेरे सामने एक पक्षी को भी खा लिया था, इसीलिए जब हेनरी ने अपने मुंह से मरे हुए पक्षी को निकाला तो मैं बहुत डर गया था और फिर वो लड़की बाद में छत से कूद गई और इस वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। और मुझे आज तक यही लगता है कि अगर मैं उसकी बात को मान लेता और उसकी डीमन को निकाल देता तो शायद आज वो जिंदा होती। इसीलिए फादर ग्रेबियल इस्क्यूबेल से कहते हैं कि तुम्हें हेनरी पर नजर रखना पड़ेगी और अब वो खुद उस डीमन के खिलाफ सबूत लेने के लिए चले जाते हैं। और फिर उन्हें इस घर में कुआं नजर आता है जहाँ पर चर्च के निशान की सील लगी हुई थी और उसको हटाने से फादर गैब्रियल को बहुत सारे कंकाल भी मिलते हैं। इधर दूसरी तरफ हम चर्च में गैब्रियल के हेड को देखते हैं जो पहले एक किताब पढ़ रहे थे, जिसे पढ़कर उन्हें ये बात पता चलती है कि वहाँ पर जो डीमन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को पोसेस कर लेती है। इसी किताब को पढ़ते पढ़ते हेड की भी तबीयत अचानक से खराब हो रही थी और इधर हेनरी के अंदर का डीमन इस्क्यूबेल को बहुत ही बहला फुसला करके अपनी मदद के लिए बुलाता है और जब उसके पास वो जाता है तो उसने उसका कान भी काट लिया था और साथ ही वो जूलिया की बेटी को भी दूर फेंक देता है और जूलिया को बेड पर फेंक कर उसका गला दबाने लगता है। और जब इन सब के बारे में ग्रेबियल को पता चलता है तो वो वहाँ पर आकर के सबको बचाने लगता है और अब वो इस्क्यूबेल को लेकर के उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कंकाल को देखा था। फादर गैब्रियल इस्क्यूबेल को बताते हैं और यहाँ पर उन्हें वैसे ही निशान वाला दरवाजा भी मिलता है जो पहले जूलिया की बेटी ने भी देखा था। और जब उस दरवाजे को ये लोग खोलते हैं तो अंदर जाने पर उन्हें बहुत ही सारे कंकाल मिलते हैं जिनमें से एक कंकाल एक पिंजरे में बंद
था और उसके हाथ में एक अंगूठी भी थी और वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहीं पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी उन्हें कंकाल के पास से ही मिलती है। वहाँ पर आगे जाकर के उन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल मिलता है। तो यहाँ पर गैब्रियल स्क्यूबेल को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डीमन है और वो एक साथ बहुत से लोगों को पोजेस कर लेती है और उसका एक्सोर्सिज्म उस टाइम पर यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन वो डीमन किसी के भी काबू में नहीं आया और उसने इन सभी का ये हाल कर दिया। और जब सबको उस शैतान डीमन के बारे में पता चला तो इस जगह को फिर ऐसे ही बंद कर दिया गया था और हेनरी के अंदर जो डीमन है, ऐसा ही लग रहा था कि शायद हेनरी के अंदर भी यही वाला डीमन है और उन वर्कर्स की गलती की वजह से वो डीमन भी आजाद हो गया है और हेनरी पर उसने कब्जा जमा लिया। और अब डीमन हेनरी के अंदर इसीलिए आया था क्योंकि फादर गैब्रियल के अंदर जा करके वो चर्च और गॉड के नाम पर उससे बुरे काम करवाए और इसीलिए अब वो गैब्रियल के अंदर जाना चाहता था। गैब्रियल यहीं पर एक बुक को पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही खतरनाक डीमन होते हैं, जिनमें से ये डीमन भी एक ही है और इसका नाम गैब्रियल को पता भी चल जाता है। और जब डीमन को ये बात पता चलती है कि फादर गैब्रियल को उसका नाम पता चल गया है तो बहुत ही ज्यादा पगलाने लगता है और इसीलिए अब वो हेनरी की बहन को भी पोजेस करने की कोशिश करता है। और जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने के लिए आती है तो वो उसकी बेटी को दूर फेंक के जूलिया को मारने की कोशिश करता है और तभी जूलिया की बेटी इंजेक्शन को उठा के हेनरी को लगा देती है जो डॉक्टर ने उसे दिया था, जिससे वो बेहोश हो जाता है और इस तरह जूलिया की जान भी बच जाती है। और फिर ये लोग अब हेनरी को वहाँ पर बांध देते हैं और सभी प्रे करके उसका एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ पर डीमन अपनी असली ताकत दिखाता है, वो जूलिया की बेटी को पोजेस कर लेता है जो देखते ही देखते रूम की छत पर चढ़ जाती है और वो जूलिया को मारने की भी कोशिश करता है। डीमन गैब्रियल से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने को टेक दोगे तो मैं सबकी जान को छोड़ दूंगा। अब गैब्रियल सबकी जान खतरे में देखता है तो वो डीमन की बात को मान लेता है और फिर वो डीमन सबकी जान को छोड़ देता है और इस बात का फायदा उठाकर स्क्यूबेल जूलिया और उसके बच्चों को जल्दी से यहाँ से जाने का कह देता है और फिर वो खुद यहाँ पर रुक करके फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है और वो डीमन हेनरी को छोड़ के फादर गैब्रियल के अंदर आ जाता है और फादर खुद को फांसी लगा के खुद को खत्म करना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये डीमन उससे पता नहीं क्या क्या करवाएगा, लेकिन डीमन ऐसा उसे करने नहीं देता और गैब्रियल को ब्लड की भी वोमिट होती है, इसीलिए वो एक्सोर्सिज्म करने वाली जगह पर जा करके अपने आप को जलाने की कोशिश करता है। और तभी स्क्यूबेल वहाँ पर पहुँच जाता है जो मंत्र को पढ़कर एक्सोर्सिज्म करना शुरू करता है। तभी वो डीमन उसके सामने उसी लड़की को लेकर के आता है जिससे वो प्यार करता था और फिर वो लड़की पूरी ब्लड में भी हो रही थी और अब वो उसे मारना शुरू भी करती है। इधर दूसरी तरफ गैब्रियल के सामने भी वो डीमन उसी लड़की को ले आता है और उसे खड़ा कर देता है उसके सामने ही, जिसकी गैब्रियल की वजह से मौत हुई थी। और स्क्यूबेल यहाँ पर उस लड़की के सिर पर क्रॉस का निशान रखता है और इस वजह से उस लड़की की बॉडी एकदम से फट जाती है और फिर वो क्रॉस गैब्रियल को भी दे देता है और इस क्रॉस की वजह से वो लड़की भी गैब्रियल से दूर हो जाती है। और अब गैब्रियल और स्क्यूबेल मिल करके एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं और फिर वो उस डीमन को नर्क में भेज देते हैं। वहीं पर गैब्रियल के हेड की तबीयत भी अब ठीक हो गई थी और अब वो दोनों को बुला करके बहुत ही ज्यादा थैंक यू भी कहता है और उन दोनों पर बहुत प्राउड फील करता है। और तभी वहाँ पर एक और फादर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि अभी भी 199 जगह पर ऐसी शैतानी डीमन अभी भी जिंदा है और तुम्हें अब वहाँ जाकर के उन्हें खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू।